हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो आज हम नीट फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। बहुत ही आसान टॉपिक है और लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 4 नंबर आप इससे मान के चलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक गेट के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, जो कि एक पेज में है, बल्कि एक पेज से भी कम जगह में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। और उसी शॉर्ट नोट में आप देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले हम शॉर्ट नोट करेंगे जिसमें हमें 5 से 8 मिनट लगेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और लगभग 22 से 24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 3 गेट है हमारे पास। और गेट जो कि जो इनपुट्स आप देते हैं उनको ऐड कर देता है। एंड गेट जो कि मल्टीप्लाई कर देता है, इनपुट जो आप इनपुट देते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देता है। और नॉट गेट जो कि इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। ये 3 हमारे बेसिक गेट हैं। इनसे मिलके बने हुए हैं हमारे नॉर और नैंड गेट, जिनको हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। नॉर गेट जो है ये नॉट और गेट के कॉम्बिनेशन से बना है, और नैंड गेट जो है वो नॉट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बना है। अब जो नॉर गेट है वो नॉट और से बना है, मतलब ये पहले ऐड करेगा फिर उसके बाद रिवर्स कर देगा। और नैंड गेट जो है वो नॉट और एंड से बना है, मतलब ये पहले मल्टीप्लाई करेगा, मतलब डॉट करेगा या मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद उसको रिवर्स करेगा। तो ये नैंड और नॉर गेट ये बेसिक लॉजिक गेट से ही बने हुए होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक रूल आता है। रूल ही इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। अगर दो इनपुट्स को ऐड किया गया है और उसके ऊपर आपने बार लगा दिया, बार मतलब होता है इन्वर्ट कर देना बेसिकली, है ना। तो a प्लस बी के बार को आप लिख सकते हैं a बार डॉट b बार। तो यहाँ पे a और b आपने अलग कर दिए, जबकि वहां पे a b के साथ में दोनों के ऊपर ही मतलब आप कह लो कॉमन तरीके से ऊपर बार लगा हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि a डॉट b अगर लगा हुआ है साथ में ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप उसको a बार प्लस b बार के फॉर्म में अलग अलग करके देख सकते हैं। अब यही इतनी चीजें में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन से। अब कुछ गेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे पहला हमारे पास है और गेट। और गेट का सिंबल आपको सामने दिख रहा है, कुछ इस टाइप की चीज बनी होगी, है ना। यहाँ से इनपुट दिए जाएंगे और इधर एक आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे इनपुट को हम लिखेंगे, आउटपुट को लिखेंगे y इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे a b इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट को ऐड कर देता है और गेट। एंड गेट जो है, यहाँ पे दो इनपुट आपको दे रखे हैं, यहाँ पे डी टाइप का देखने से भी दिखा है, तो इससे आप पहचान सकते हैं एंड से कि यहाँ पे डी के तरह का सिंबल होता है, ठीक है। और ये आउटपुट है। आउटपुट जो होता है वो a डॉट बी यानी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। नॉट गेट जो होता है ये आपको ऐसा ट्राइंगल के फॉर्म में दिखेगा, एक इनपुट और एक आउटपुट। जो आप इनपुट देंगे उसको जस्ट अपोजिट कर देगा, उल्टा कर देगा। तो आप ए देंगे तो ए बार हो जाएगा, बी देंगे तो बी बार हो जाएगा, है ना। मैंने वाई लिख दिया है यहाँ पे, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली जो इनपुट आप देंगे उसको जस्ट उल्टा कर देगा। फिर नैंड गेट आते हैं। नैंड गेट जो है वो नॉट और एंड गेट से मिलकर बना है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जहाँ पे सिंबल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये सिंबल थोड़ा, है ना, ऐसे डी आपको सामने पहले बना रहेगा। इनपुट दोनों आपके वैसे ही बने रहेंगे, यहाँ पे एक गोला लगा रहेगा और इसी गोले से आप पहचानेंगे कि ये नैंड गेट है, ठीक है। तो डी के आगे यहाँ पे एक सर्कल लगा रहेगा और सर्कल के बाद ऐसे आउटपुट की लाइन बनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा नैंड गेट है। और ये पहले क्योंकि एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है, तो पहले ये ऐड कर देगा, उसके बाद उसके ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नॉर गेट आता है। नॉर गेट जो है नॉट और का कॉम्बिनेशन है। ऐसा कुछ सिंबल होगा जहाँ पे इनपुट आउटपुट आएंगे, और अगेन यहाँ पे देखो एक सामने सर्कल बना रहेगा, और इससे आप पहचानेंगे कि ये नॉर गेट है। अब क्योंकि नॉर और नॉट का कॉम्बिनेशन है, तो ये पहले ऐड करेगा उसके बाद बार लगा देगा, ठीक है। तो नैंड में पहले इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद बार लगा दिया है। और आपका नॉर में पहले ऐड कर दिया गया फिर बार लगा दिया गया, ठीक है। होल का बार लगेगा, a प्लस बी दोनों के ऊपर बार रहेगा। बस इतना ही हमारा शॉर्ट नोट्स था, ठीक है। यही एक पेज है और इसी एक पेज से अभी आप देखेंगे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो आउटपुट में हमें 1 चाहिए, ठीक है। द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इट। तो इनपुट की करेक्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, है ना। ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, बी 1 होना चाहिए, सी 0 होना चाहिए, इस तरह का आपको बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनका एडिशन में क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो ये गेट दिखा रहा है ये एंड गेट है ना, सॉरी और गेट है, आपको पता है ये और गेट है। तो ये ए और बी को ऐड कर देगा, तो यहाँ पे जो इनपुट हमारा जाएगा वो ए प्लस बी जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से आ रहा है सी, है ना, ये वाला सी जो है वो यहाँ से सी आ रहा है, ऊपर से ए प्लस बी आएगा। तो वाई पे पहुंचेगा क्या, ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि ये एंड गेट है ना। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, y यहाँ पे जो फाइनल हमारा आ जाएगा वो होगा a डॉट बी
सॉरी ए प्लस बी डॉट सी, है ना, ए प्लस बी और डॉट सी। अब इसके हिसाब से इनपुट, अब इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना, वाई इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब 1 होने के लिए देखो क्या रखोगे, अगर ए और बी 1 रख दिया, सी 0 रख दिया, तो सी से मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी में देखो ए 1 रखा, बी 0 रखा और सी 1 रख दिया, तो हाँ ए 1 रखो आप, 1 प्लस 0 इंटू 1, 1 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप करके देख लेना, बाकी नहीं आएंगे ना। ए 0 रख दिया आपने, देखो सी यहाँ पे 0 रख दिया, सी 0 रखोगे सारा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी सी 0 रख दिया, सारा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो देख लो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। फॉर द लॉजिक सर्किट सोन द ट्रुथ टेबल इज, ट्रुथ टेबल क्या होती है, बेसिकली इनपुट और आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन होता है वही ट्रुथ टेबल में लिखा होता है। तो हमें लॉजिक गेट दे रखा है और हम आउटपुट निकाल लेते हैं, उस हिसाब से ट्रुथ टेबल बना लेंगे। बनाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ से हमें ए मिल रहा है, ए जा रहा है यहाँ पे नॉट में, है ना। अब नॉट में अगर ए जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो अंदर जाएगा यहाँ से ये ए बार जाएगा, ठीक है। इधर से हमारे पास बी आ रहा है, बी भी नॉट में जा रहा है, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे इधर से जाएगा बी बार। अब ए बार और बी बार जा रहा है, और ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। अब नहीं, यहाँ पे और गेट नहीं है, ये नॉर गेट है। देखो हमने एक सर्कल मिस कर दिया है ना, मिस ना करना, यहाँ पे सर्कल भी लगा हुआ है, सर्कल भी लगा हुआ है, मतलब ये ऐड करेगा, ऐड करने के बाद एक ऊपर बार लग जाएगा। तो हमने ऐड किसको किसको किया है, ए बार और बी बार को। तो वाई में हमने ए बार और बी बार को ऐड किया है और की वजह से, लेकिन आगे हमारा डॉट लगा हुआ था, मतलब ये नॉर गेट है ना, ये नॉर गेट है, तो यहाँ पे इस पूरे के ऊपर एक बार लग जाएगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए डॉट बी का होल बार जो होता है वो ए बार प्लस बी बार के बराबर होता है। तो ए प्लस बी की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, ए डॉट बी का होल बार, तो वाई इक्वल टू ए बार और प्लस बी बार की जगह पे, है ना। तो वाई इक्वल टू हम लिख देते हैं ए डॉट बी का होल बार, ये जो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से आया, और एक बार ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ था जो कि है ना ये बड़ा वाला बार है। अब ये दोनों बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल वाई इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी हमारे पास। समझ में आ गया। अब ए डॉट बी के हिसाब से हम अपनी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो देख रहे हो फॉर्मूले हमारे काफी काम आ रहे हैं। तो जब भी वाई जो है वो ए डॉट बी से आएगा, तो देखो ए 0 बी 0 तो वाई 0 होना चाहिए, सही है। ए 0 बी 1 तो वाई 0 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ए ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा सही हो जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन, मतलब काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ट्रुथ टेबल हमारे पास तुरंत आ गई, बस हमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगाना पड़ा जो कि मैंने आपको रूल के तौर पे बता रखा है, ठीक है। चलते हैं तीसरे पे। तीसरा देखो, व्हाट इज द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द थ्री इनपुट्स ए बी सी आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। तो ए बी सी तीनों को अगर 0 रखा जाए, फिर तीनों को 1 रखा जाए, तो क्या आउटपुट आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं ए बी के हिसाब से कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, तो ए बी को मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ से ए डॉट बी जा रहा है, ठीक है, और नीचे से सी आ रहा है। तो अब इस वाले में घुसेगा ए डॉट बी और सी। अब क्योंकि ये आपको पता है नैंड गेट है ना, यहाँ पे आपने देखा आगे सर्कल लगा हुआ है और एंड का साइन है, तो नैंड गेट है। अब नैंड गेट है, तो ये इन दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के साथ बार लगा देगा, तो y की वैल्यू आएगी ए डॉट बी, इन दोनों को c के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, साथ में बार लग जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, है ना, y की वैल्यू हमारे पास आ गई ए डॉट बी डॉट सी का बार। अब इसमें अगर तीनों की वैल्यू अगर आप 0 रख दो, है ना, तीनों की वैल्यू अगर आप 0 रख दो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, अगर आप 0 रख दोगे तो कितना आएगा, 0 टोटल मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, लेकिन बार लगा हुआ है तो बार की वजह से उल्टा हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों तीनों को एक रख दो, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों को 1 अगर आप रख दिए, तो 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं रह जाएगा, लेकिन ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 का उल्टा हो जाएगा और 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, वाई जो है 0 रखने पे 1 आएगा और 1 रखने पे 0, तो 1 0 आएगा, देखो कौन सा है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं फोर्थ पे। चौथा क्वेश्चन देखो, एक सेकंड। तो द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज, तो कौन सा सही होगा, मतलब कौन सा गेट आएगा ये बेसिकली। तो देखो हमने यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल देखो दे रखा है +6, तो मतलब करंट तो बहेगा यहाँ पे, है ना, ऊपर से करंट जो है नीचे की ओर आएगा। अब अगर हम इस सर्किट तो तोड़ दे रहे हैं, मतलब अगर हमने यहाँ पे बता देखा है ए बी और वाई का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम ए की वैल्यू जो है वो 0 रख दें, मतलब हमने यहाँ पे सर्किट को तोड़ दिया,
तो जो करंट आएगी वो इस साइड तो जा नहीं पाएगी, इधर तो जाएगी नहीं भाई, सीधा वो नीचे होते होते एलईडी से होते हुए नीचे जाएगी, मतलब इस साइड के लो पोटेंशियल की तरफ, और करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट बहेगी। तो अगर हमने ए को जीरो रखा है तो अच्छा, बी को हम मान लेते हैं, बी को भी हमने जीरो कर दिया है ना, तो दोनों सर्किट हमने तोड़ दिया, तब भी करंट बहेगी है ना, क्योंकि करंट उधर जाएगी नहीं, सर्किट टूट गया है। तो वाई की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी, है ना, अगर दोनों को हमने जीरो रख दिया वो वाई की वैल्यू वन आएगी। अच्छा, और देखते हैं, अगर हमने ए को जीरो रखा, बी को वन रखा, तो ए को जीरो रखा, वन को, बी को वन, मतलब ए को हमने सर्किट तोड़ दिया और बी को कनेक्ट कर दिया, अभी भी ओवरऑल सर्किट तो टूटा ही हुआ है, अभी भी करंट जलेगा, मतलब लाइट जलेगी अभी भी, तो वन आएगा फिर से, है ना, एलईडी अभी भी जलेगी, एलईडी हमारा वाई है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, ए को हम वन कर दें और बी को जीरो कर दें, है ना, ए को यहाँ पे हमने तार जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे स्विच बेसिकली बंद कर दी और यहाँ पे टूटा रहने दिया तार को। तो अगेन करंट फिर नहीं जाएगा इधर, क्योंकि भाई टूटी हुई है सर्किट, यहाँ पे करंट नहीं जा सकता है, सीधे करंट निकल जाएगा और फिर एलईडी जल जाएगी, है ना, इधर से करंट नीचे की ओर चला जाएगा, एलईडी जल जाएगी, फिर वन आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, और क्या, जीरो जीरो हो गया, जीरो वन हो गया, वन वन हो गया, है ना, वन वन अभी चाहिए था, तो मतलब दोनों को हमने जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ दिया तो देखो इस सर्किट में जो हमने दोनों को जोड़ दिया, तो ये सर्किट जो बनी है ये वाली, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट बेसिकली, है ना। और जब शॉर्ट सर्किट हो गया है तो जो करंट है वो ऊपर से आएगी और इधर से होते हुए, बेसिकली शॉर्ट सर्किट में यही तो होता है, इधर से होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए नीचे की ओर ऐसे चली जाएगी, तो एलईडी से होके जाएगी नहीं और एलईडी नहीं चलेगी, यानी जीरो हो गया। अब इसके हिसाब से देखो कौन सा गेट आ रहा है, मतलब हमने जब जब हमने क्या किया है, जब हमने सेम टाइप का लिया है, तो देखो यहाँ पे ए बी जो है हमने लिया जीरो वन आया, तो अब समझ लो क्या आएगा, रुको देखता हूँ मैं थोड़ा सा। नॉर गेट में क्या होता है, नॉर में हमने नॉट और को मतलब ऐड करके उल्टा कर दो, तो ठीक है, ए बी को ऐड किया, उल्टा कर दिया, आ गया, सही है। वन जीरो को ऐड करेंगे, नहीं, ये नॉर गेट नहीं हो सकता। एंड नैंड गेट, देखो देखो, नैंड गेट मतलब मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो, तो ए बी को मल्टीप्लाई किया, जीरो आया, उसको उल्टा कर दिया, वन आ गया, सही है। जीरो वन को मल्टीप्लाई किया, जीरो आया, उसको उल्टा वन कर दिया, वन आ गया। वन जीरो को मल्टीप्लाई किया, जीरो आया, उसका उल्टा कर दिया, वन आ गया। वन वन को मल्टीप्लाई किया, वन आया, उसका उल्टा कर दिया, जीरो आ गया। ये है नैंड गेट। समझ में आ रहा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था, नीट 2019 में आया। लेकिन देखो अच्छा था, लेकिन आसान था, है ना, क्वेश्चन अपना वही आसानी चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, चलते हैं अगले पे। पांचवा क्वेश्चन देखो, in the combination of the following gates the output y can be written in terms of input a and b as। तो आओ देखते हैं कौन सा किधर जाएगा, है ना, कैसे होके जाएगा। जैसे ए इधर से जा रहा है तो यहाँ से तो ए ही घुसेगा, इसमें कौन सा गेट है, ये एंड गेट है ना, एंड गेट में यहाँ से हमारे पास ए घुसेगा। और बी के सामने देखो यहाँ पे कौन सा गेट लग रहा है, नॉट गेट, नॉट गेट जाएगा, है ना, नॉट लग रहा है, तो बी को बी बार कर देगा, तो बी बार घुसा। अब ए इधर से इनपुट हुआ और बी बार यहाँ पे इनपुट हुआ, तो ए और बी बार को ये मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए डॉट बी बार। समझ में आ रहा। नीचे वाले में देख लो, यहाँ से बी होता 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 यहाँ पे बी अंदर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ए देखो, यहाँ से हमने एक लगा रखा है तार, और यहाँ से बी हो रहा है, बी होता हुआ जा रहा है, लेकिन ये नॉट गेट बीच में आ गया, सॉरी ए होता हुआ जा रहा है ना, तो नॉट गेट बीच में आ गया, तो यहाँ पे ए बार चला जाएगा, तो ए बार डॉट बी, ये यहाँ पे हमारा इनपुट आ जाएगा, ए बार डॉट बी, है ना। तो ए डॉट बी बार उधर है, इधर ए बार डॉट बी आ गया। अब यहाँ पे हमारा कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है, नहीं सॉरी और गेट है ना, ये हमारे पास और गेट है, तो दोनों को ऐड कर देगा, तो हमारे पास y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बहुत आसान है ना। चलते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स देखो, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, तो हमें बताना है किसके इक्विवेलेंट है। तो देखो हमें पास तीन पूरा सेक्शन दे रखा है ना, पहले हमें ए बी दे रखा है और यहाँ पे नॉर गेट है ना, और गेट है साथ में आगे वो लगा हुआ है, तो नॉर गेट हो गया। तो नॉर गेट क्या करेगा, ए प्लस बी को जोड़ देगा और ऊपर बार लगा देगा। अब यही ए प्लस बी बार जो है ये और गेट में जा रहा है, तो दो, अगर आप इस तरीके से समझना चाहो तो ऐसा कुछ है, ए प्लस बी बार और नीचे से भी दूसरे वाले पार्ट से भी ए प्लस बी बार, ये दोनों मिलके जा रहे हैं और गेट पे, तो ये दोनों को क्या करेगा, ये और नॉर गेट में है ना, ये भी नॉर गेट है, तो ये अगेन क्या करेगा, ऐड करके बार लगाएगा, तो ए प्लस, ये मैंने डॉट लिख दिया है, ए प्लस बी है ना, अगेन ये क्या करेगा, ऐड करके डॉट लगाएगा, यानी ए प्लस बी बार है और इसको ऐड कर देगा दूसरे वाले ए प्लस बी बार के ऊपर, और इन पूरे के ऊपर हमारे पास बार लगा देगा।
ठीक है, इसने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, जो दोनों इनपुट मिले है ना, जो कि एक ही था बेसिकली है ना, ए प्लस बी बार, इसको दोनों को इसने ऐड करके उसके ऊपर बार लगा दिया। अगला गेट हमारा नॉट गेट है, तो ये बार बेसिकली हटा देगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी बार। अब ये दोनों इनपुट देखो सेम है ना, जैसे हमने कह दिया कि एक मान लो जीरो है, दूसरा भी जीरो है ना, एक वन है, दूसरा भी वन है ना, तो इनपुट दोनों सेम है, इनपुट दोनों सेम है ना, ए प्लस बी बार, ये भी ए प्लस बी बार, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ए प्लस बी बार हमारा जो है फाइनल इनपुट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, ए बी को जोड़ा है और एक ही यहाँ पे इनपुट आया, ये वाली लाइन एक ही लाइन है, इसी लाइन को आपने दो में डिवाइड किया है ना। वैसे ही वाई जो है वो हमारा ए प्लस बी बार जो आ रहा है बेसिकली एक ही है, समझ रहे हो ना, इनपुट एक ही है। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आखिरी में क्या आई, ए प्लस बी का बार, और ए प्लस बी मतलब ऐड करना और गेट का काम है, और बार लगा देना यानी नॉर गेट का काम हो गया, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, सेवेंथ देखो है ना, सेवेंथ, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल कॉरस्पॉन्ड टू द लॉजिकल गेट। तो ये ट्रुथ टेबल कौन सी है, तो इनको जीरो जीरो का जीरो आया, जीरो वन का वन आया, वन और जीरो का भी वन आ गया, तो ये ऐड करने वाला होगा है ना, और गेट ही होगा, और गेट ही तो होगा, जीरो इसने जीरो ऐड कर दिया, जीरो ही आया है ना, दोनों इनपुट को इसने ऐड ही तो किया है, जीरो वन को ऐड किया है वन आ गया, वन जीरो को ऐड किया वन आ गया, और वन वन को भी ऐड करने पे टू नहीं आएगा, वन आएगा है ना। बेसिकली ऑन ऑफ, ये जीरो और वन जो होते हैं ये ऑन ऑफ को दर्शाते हैं। आप दो सिग्नल कह सकते हो है ना, एक पहला सिग्नल और दूसरा सिग्नल, तो उस दोनों सिग्नल को ऐड करना जो है और गेट का काम है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। एट से देखो, द सिंपल रिप्रेजेंट, ये सिंबल कौन सा है, तो नैंड गेट का है ना, ये तो नैंड है। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये डी टाइप का बना होता है ना, ये होता है एंड गेट, और क्योंकि आगे ये डॉट लगा हुआ है, ये गोला लगा हुआ है, तो ये हो गया नैंड गेट है ना, तो नैंड गेट यानी सी ऑप्शन सही होगा। नाइन्थ देखो, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर गेट्स। तो ये ट्रुथ टेबल किसके लिए है, तो वन वन का इसने जीरो कर दिया है, वन जीरो का जीरो कर दिया है, ठीक है, जीरो वन का इसने जीरो किया है, और जीरो जीरो का वन किया है। अब देखो इसने ऐड करके उल्टा मेरे ख्याल से किया है ना, वन वन को ऐड करोगे वन आएगा, मतलब आउटपुट तो वन ही आएगा है ना, और वन का उल्टा कर दोगे जीरो हो जाएगा, वन जीरो को ऐड करोगे वन आएगा, उल्टा कर दोगे जीरो हो जाएगा, जीरो वन को ऐड करोगे वन आएगा, उल्टा कर दोगे जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो को ऐड करोगे जीरो आएगा, और जीरो का उल्टा कर दोगे तो वन आ जाएगा। समझ में आ रहा, तो मतलब ऐड करके उल्टा करना बी का काम है ना, ऐड प्लस इनवर्स ऐसा कर दो, या फिर है ना सिग्नल को इनवर्स कर दो है ना, तो ये जो है नॉर गेट का काम है, इसने ऐड किया है और उल्टा कर दिया है उसका आउटपुट। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल देख के आप गेट पहचान सकते हो आसान से। टेंथ क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग गेट्स विल हैव आउटपुट ऑफ वन, वन का आउटपुट किस में आएगा, तो देख लेते हैं। अब पहला गेट देखो नैंड गेट है ना हमारे पास, नैंड है ये, मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो वन जीरो को मल्टीप्लाई करोगे आप, जीरो आ जाएगा, और उल्टा कर दो जीरो का तो वन, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, इस तरह का देखना। इलेवेंथ पे आ जाओ, द गिवन ट्रूथ टेबल इज फॉर विच लॉजिक गेट, किस लॉजिक गेट के लिए है, तो वन वन को इसने ऐड, वन वन का जीरो आया, फिर जीरो वन का वन आया, फिर वन जीरो का वन आया, तो मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर दिया जाए, नहीं नहीं हो पाएगा, हाँ मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करो, देखो वन वन को आप मल्टीप्लाई करोगे वन आएगा, इन्वर्स करोगे जीरो है ना, तो वाई इक्वल टू ए डॉट बी को इन्वर्स करो, जीरो जीरो का आप जीरो वन को मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, जीरो का इन्वर्स करोगे वन आ जाएगा, वन जीरो को मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, जीरो का इन्वर्स करोगे वन आएगा, जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, उसका इन्वर्स करोगे वन आएगा, वाई इक्वल टू ए डॉट बी, और उसका बार है ना, तो बेसिकली एंड और उसका ऊपर नैंड है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये आसान है इस तरह क्वेश्चन। ट्वेल्थ देखो, द आउटपुट ऑफ ओ आर गेट इज, और गेट इज वन, ठीक है, इफ बोथ इनपुट्स आर जीरो, तो और गेट के लिए हम देख लेते हैं कि और गेट कैसा बनता है ना, कुछ ऐसा टाइप का होता है और गेट, जहाँ पे ये ए ये बी और ये वाई होता है, और वाई जो होता है वो ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी और वाई यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर ये जीरो हुआ ये वन हुआ तो वन होगा, ये वन हुआ ये जीरो हुआ तो ये भी वन होगा, अगर ये जीरो हुआ ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो होगा, ये वन हुआ तो ये वन हुआ, और ये भी वन होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड करने का काम करता है और गेट का। तो देखो और गेट का इनपुट वन कब आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो इफ बोथ इनपुट्स आर जीरो, नहीं तब वन नहीं आ सकता है, इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर वन, हाँ सही बात है ना, या फिर दोनों या फिर कोई एक इनपुट वन होना चाहिए तो उसका वन आएगा। ठीक है, इफ बोथ इनपुट्स आर वन
ओनली इफ बोथ इनपुट और ओनली का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। इफ आइदर इनपुट जीरो, या कोई भी एक इनपुट जीरो होगा तब हो जाएगा। नहीं तो फिर जरूरी नहीं है किसी भी एक इनपुट को जीरो होना, हो सकता है दूसरा वाला भी जीरो हो, तो तब तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो यही ऑप्शन सही होगा, इफ आइदर या फिर बोथ इनपुट्स आर वन। ठीक है। 13th देखो, द फॉलोइंग फिगर shows a logic gate circuit with two inputs A and B and output C। ठीक है, तो A B है और ये C। द वोल्टेज वेवफॉर्म्स A B and C आर shown। तो वेवफॉर्म दे रखा है वोल्टेज का, ठीक है। तो लॉजिक गेट आपको पहचानना है। अब देखो, जब भी ये वेवफॉर्म दे रखा हो, इस तरह क्वेश्चन भी काफी आते हैं, तो आप बेसिकली लाइनों को देखा करो जो नीचे और ऊपर लाइन बनी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए में देखो, ये जो नीचे लाइन लगी है इसको आप जीरो कह दो, बी में भी ये जीरो है, और सी देखो ये भी जीरो है। तो आपने देखा, हमने ये देखा ए बी सी ऐसे लिखो। जब हमने ए को जीरो रखा, बी को जीरो रखा, तो सी भी जीरो। ठीक है, ऐसा आप देखा करो। अब जो ऊपर वाली लाइन है इसको वन करो, ठीक है। बी में देखो वन थी, सी में भी वन आ गई, यानी हमने ए को वन रखा, बी को वन रखा, तो सी भी वन था। समझ में आया। अब तीसरा देखो, जब हमने ए को जीरो रखा और बी को वन रखा, तो सी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ए को हमने जीरो रखा, बी को वन रखा, तो सी जीरो आया। ठीक है, चार आपको चाहिए होंगे, चार आप बना लो कम से कम, है ना। अब देखो, ए को हमने वन रखा, बी को हमने जीरो रखा, तो सी जीरो आया। ए हमने वन रखा, बी हमने जीरो रखा, तो सी जो है जीरो आया। ठीक है, एक और लिख देते हैं। ए हमने जीरो रखा, बी जीरो रखा, तो सी जीरो आया, तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, है ना। ये देखो, ये भी लिख लेते हैं। ए वन रखो, बी वन रखो, और सी भी वन आएगा, तो ये भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो बस अब रिपीट रिपीट होने लगा पैटर्न, है ना। तो इन चारों से हमें देखना पड़ेगा। तो अब देखो कौन सा गेट है। जीरो जीरो को ऐड कर दो तो जीरो आएगा, वन वन को ऐड कर दोगे वन आ जाएगा, वन जीरो को ऐड करोगे तो जीरो आएगा, नहीं। तो और गेट तो हो नहीं सकता, है ना। एंड गेट मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करोगे वन आएगा, मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, मल्टीप्लाई, हाँ सही है, एंड गेट है ना। तो जो सी है वो ए डॉट बी के बराबर आ रहा है, बेसिकली ए और बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सी आ जा रहा है ना। हाँ सही तो है, ये वन जीरो इंटू जीरो, हाँ सही। तो एंड गेट यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो वेव फॉर्म से इस तरीके से आपको देखना होता है। एक खाली रह गया एक पेज बीच में। अब कौन सा क्वेश्चन है ये, 14। In the following circuit, the output y for all possible inputs A and B is expressed by the truth table। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल दे रखी है, मतलब हमें वो दे रखा है, और ट्रूथ टेबल हमें बतानी है कौन सी। तो देखो, पहला जो है हमारा नॉर गेट है, तो ये ऐड करके अपोजिट कर देगा, तो हमें जो ये सर्किट मिलेगा इस जगह पे, मतलब आउटपुट मिलेगा वो a प्लस बी का होल बार मिलेगा। अब इसको फिर से हम नॉर गेट में भेज रहे हैं, है ना, फिर से यहाँ पे नॉर गेट लगा दिया है। तो आपको पता है, फिर से हम नॉर गेट में भेजेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस बी। दो इनपुट हम मान ले रहे हैं ना, इसी यही a प्लस बी जो है इधर से भी जा रहा है, यही a प्लस बी इधर से जा रहा है ना, प्लस a प्लस बी। और इस पूरे का बार लगा देगा हमारा दूसरा वाला गेट, है ना। ये पहले से ही बार लगा था, उसका भी बार पहले उसने लगा दिया दूसरे वाले गेट से। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों आप, या फिर आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जो हमने सीख रखा है कि क्या कहते हैं, आपने पढ़ा था, यहाँ मैं कहीं लिख देता हूँ साइड में, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, है ना। आपने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी का होल बार है तो उसको हम लिख सकते हैं a डॉट बी, ए बार डॉट बी बार, है ना। तो अब हमारा a जो है वो पूरा ये है, और जो b है वो पूरा ये है ना। लेकिन क्योंकि दोनों इनपुट सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट आया है वो a प्लस बी का बार आया है, और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब हमें ए बी लेके नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लेके सॉल्व करना चाहें तब भी आंसर आएगा और सही आएगा, और दिखाते हैं कैसे। और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने ए, ये हमारा पूरा ए है और ये हमारा पूरा बी है, उसको ए डॉट बी के फॉर्म लिख लो, तो वाई इक्वल टू हो गया, ये हमारा क्या है, ए है, और ए के बार ऊपर बार लगाना है, तो ए प्लस बी है हमारे पास। बार ऑलरेडी लगा था ए प्लस बी के ऊपर, हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से एक बार और लगा दिया। डॉट दूसरा वाला, यानी ए प्लस बी दूसरा वाला भी है, इसके ऊपर एक बार लगा था, हमने एक और लगा दिया। तो दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे, बेसिकली बचेगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। समझ रहे हो, वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू हम कह सकते हैं ए प्लस बी। तो अगेन हमारा आया वही, है ना, ए प्लस बी, जो कि हमारा पहले से आ रहा था जब हम इसको दोनों को सेम मान ले रहे थे। ठीक है, तो जैसे सेम इनपुट हुआ करे तो उसको आप एक तरीके से मान लिया करो, ठीक है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, और वैसे भी हम कर रहे थे तो ए प्लस बी का बार उसके ऊपर बार मार रहे थे, तो बार बार कैंसिल हो जा रहा था, वाई इक्वल टू ए प्लस बी आ जा रहा था। ठीक है, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी।
तो जीरो जीरो वन आ जा रहा है, ये तो गलत हो गया। जीरो जीरो में जीरो आएगा, जीरो वन में वन आ गया, वन जीरो में वन आ गया, वन वन में यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी कोई जीरो जीरो में वन दे रहा है, ठीक है, वन जीरो में जीरो दे रहा है, ठीक है। हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। यानी ये हमारा कौन सा गेट है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और गेट आ गया, ठीक है। 15th देखो, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर लॉजिक गेट्स आर गिवन है, ठीक है। द लॉजिक सिंबल्स फॉर और, नॉट और नैंड। तो और के लिए कौन सा है, अब और के लिए है ना ये वाला, फोर्थ वाला। तो और के लिए सबसे पहले फोर आना चाहिए, यानी ये डी ऑप्शन और बी सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर नॉट के लिए, नॉट के लिए कौन सा है, ये सेकंड वाला, तो फोर के बाद सेकंड आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नैंड के लिए फर्स्ट वाला बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये लॉजिक गेट पहचाना था आपको। 16th देखो, द फॉलोइंग फिगर shows a logic gate circuit with two inputs A and B and output Y. The voltage performs waveforms, sorry, performs waveforms A, B and Y are given. ठीक है। तो अब मैंने बताया था इसका ए बी और वाई का आप थोड़ा सा लिख लिया करो। तो यहाँ पे देखो, जब ए वन है, ऊपर वाले को वन लिखेंगे, नीचे वाले को जीरो, है ना। और बी भी वन है, तो वाई यहाँ पे जीरो आ गया, है ना। तो ए वन था, बी वन था, तो वाई जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो, ए जब जीरो है, बी जीरो है, तो वाई वन है। जीरो है, ये भी जीरो है, तो वन है, उल्टा एकदम, ठीक है। फिर ए जब जीरो है, बी जब वन है, तो वाई वन है। ए जीरो है, बी वन है, तो वाई वन है, ठीक है। फिर ए वन है, बी जीरो है, तो वाई वन है। ए वन है, बी जीरो है, तो वाई वन है। इतने से आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देख लो कौन सा गेट है ना। अब थोड़ा सा वो लगा लेते हैं। देखो, ऐड करने पे तो नहीं आएगा, तो नॉर गेट तो होगा नहीं। ऐड करके उल्टे करने पे आ सकता है, जैसे वन प्लस वन और वन, इसको ऐड करोगे तो वन आएगा, और उल्टा कर दोगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो जीरो को ऐड करोगे जीरो आएगा, उल्टा कर दोगे तो वन आएगा। वन जीरो को ऐड करोगे तो वन आएगा, नहीं आएगा, है ना। उल्टा करोगे तो यहाँ पे जीरो आ जाना चाहिए। तो नॉर गेट भी नहीं हो सकता, और गेट भी नहीं हो सकता। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। वन वन मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा, उसका उल्टा कर दो जीरो। जीरो जीरो मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, उसका उल्टा कर दो वन। वन जीरो मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, उल्टा करो वन। वन जीरो मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, हाँ ये सही है। तो बेसिकली वाई इक्वल टू, हमने मल्टीप्लाई किया है ए डॉट बी, उसके ऊपर बार लगाया है, ये हमारा वो आएगा। तो मल्टीप्लाई करने का काम किसका होता है, एंड गेट का। बार लगा देता है एन, यानी नैंड गेट, डी ऑप्शन है ना। नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन। आप देख लो, ए डॉट बी करना, उसके ऊपर बार लगा देना, है ना। मल्टीप्लाई करो, बार लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 16th का डी। 17 देखो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर लॉजिक गेट्स आर शोन, ठीक है। एंड, नैंड और नॉट गेट पहचानना है। तो एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता है सीधा, सेकंड ऑप्शन, है ना। यानी एंड गेट सबसे पहले टू आएगा, तो ये गलत है ना, ये भी गलत है। डी और ए में से ऑप्शन हो सकते हैं। नैंड गेट यानी फोर्थ आ जाएगा, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा आपने देखा वो लगा रखा है ना। तो नैंड गेट में फोर्थ आ जाएगा, तो सेकंड के बाद फोर आना चाहिए, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है नॉट गेट, जो कि सी वाला ऑप्शन है, हाँ सही है, ठीक है। नॉट गेट में ये आगे जो गोला है, ये लगा ही रहता है, ये, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है, नॉट आपको समझना है, उसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 17 का डी। 18th देखो, द फिगर shows a logic circuit with two input A and B and the output C. The voltage wave formed across A, B and C are given. The logic circuit is, तो पहचानना है फिर से। अगेन हम A, B, C बना लेते हैं। A, B से कौन सा C आएगा ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो, A हमने जीरो लिया है, B जीरो लिया है, तो C भी जीरो आया है, तो जीरो जीरो का जीरो आ गया, ठीक है। A हमने वन लिया है, B जीरो लिया है, तो C वन आया है। A वन लिया है, B जीरो लिया है, तो C वन आया है, ठीक है। ए हमने वन लिया है, बी वन लिया है, तो सी वन आया है, यानी वन वन और वन। ए हमने जीरो ले रखा है, बी वन ले रखा है, तो सी वन आया है। तो जीरो वन हमने ले रखा है, तो वन आया है, ठीक है। इतना से पहचान लोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐड ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना। जीरो जीरो को ऐड करोगे जीरो आएगा, वन जीरो को ऐड करोगे वन आएगा, वन वन को ऐड करोगे वन आएगा, जीरो वन को ऐड करोगे वन आएगा, है ना। तो हाँ, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, और गेट होना चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। बाकी अगर कोई भी एक्स्ट्रा देख लो, जैसे ये वन है हमारा, है ना, और ये जीरो है, और ये वन आया है ना। जीरो वन को ऐड कर दिया, वन आ गया, तो और गेट का ये कंडीशन है वेव फॉर्म, ठीक है। तो 18 का ये। 19 पे आ जाओ, द आउटपुट फॉर्म ऑफ अ नैंड गेट इज डिवाइडेड इनटू टू पैरेलल एंड फेड टू अनदर नैंड गेट। अच्छा, द रिजल्टिंग गेट इज, तो आउटपुट जो है, एक नैंड गेट हमने ले रखा है ना, ये हमारा नैंड गेट है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारा नैंड गेट है, हमने नैंड ले रखा है।
आउटपुट फॉर्म ऑफ अ नैंड गेट, इसको डिवाइड कर दिया गया है टू इन पैरेलल एंड फेड टू अनदर नैंड गेट, फिर इसी को डिवाइड करके इसके इसमें डाल दिया गया दूसरे नैंड गेट में। तो रिजल्टिंग गेट क्या बनेगा, तो बेसिकली एक नैंड गेट का इनपुट दूसरे में डाल दे रखा है, ठीक है। तो देखो नैंड गेट है तो ए और बी जो है इसको मल्टीप्लाई करके अपोजिट कर देगा, यानी जो इनपुट इधर से जाएगा वो ए डॉट बी का बार, और नीचे से भी ए डॉट बी का बार जाएगा। अब ए डॉट बी का बार और ए डॉट बी के बार को ये फिर मल्टीप्लाई करेगा और रिवर्स कर देगा। तो y जो इनपुट आएगा या c जो जिसको लिख दिया यहाँ पे, जो c इनपुट आएगा वो a डॉट बी का बार इंटू ए डॉट बी का बार बेसिकली है, और इसके ऊपर बार लगा देगा क्योंकि नैंड गेट है ना, मल्टीप्लाई किया दोनों को, बार लगा दिया। अब मैंने बताया था जब इक्वल आपके पास सामने वो हो, क्या कहते हैं, वैल्यूज हो, क्या उसे, इनपुट हो, है ना, इक्वल इनपुट हो तो एक ही मान लिया करो, तो उसको आप डायरेक्ट एक मान सकते हो। ए डॉट बी का बार एक ले लो, इन दोनों में से एक ले लो, और उसके ऊपर बार जो है ये बड़ा वाला ऐसे लगा दो, तो ए डॉट बी बेसिकली बन जाएगा। तो अगर दो नैंड गेट आप साथ में लगा दो एंड गेट बन जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उससे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना, ए डॉट बी और ए डॉट बी जो है इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ है, तो आपने पढ़ा था ना, क्या था फॉर्मूला, क्या था, ए ए बार डॉट बी बार, ये ए प्लस बी के होल बार के बराबर था, है ना। इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये आसान तरीका है। आप जब सेम इनपुट हो, किसी बार के नीचे सेम इनपुट हो, तो उसको एक मान के काम कर लिया करो, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 19 का, ये होगा 20। देखो, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट सोन इन द फिगर विल बी। तो आउटपुट बताना है अगेन, देखो यहाँ से ए आ रहा हो, यहाँ से बी आ रहा हो, और ये नैंड गेट है, तो ए डॉट बी करेगा और उसका अपोजिट कर देगा, तो यहाँ से जो अंदर जाएगा दूसरे वाले गेट में वो ए डॉट बी का बार जाएगा। अब ए डॉट बी का बार अगेन नैंड गेट में आप भेजोगे तो ए डॉट बी बन जाएगा, अभी आपने देखा था, है ना। ये कितना बच जाएगा, एक्स जो है वो ए डॉट बी का बार ऑलरेडी था, उसके ऊपर बार लग जाएगा, तो ए डॉट बी बन जाएगा, समझ रहे हो। तो एक्स इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ए बार डॉट बी हो जाएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन में यही तो हुआ है ना, दो नैंड गेट एक साथ लगा दिए हैं, वही तो यहाँ पे एक नैंड गेट और दूसरा नैंड गेट, ठीक है। 20 का हमारा ए ऑप्शन। बस खत्म हो गया क्या। हाँ इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। हाँ इतने ही क्वेश्चन थे, एक सेकंड। हाँ इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो आप देख रहे हो 20 क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक आध दो हो सकता है छूट भी गए हो। और आपने देखा कुल इतनी चीजें से, है ना। ये इतना छोटा सा पेज है, अल्ट्राटेक सीमेंट वाली डायरी थी ये, है ना, उसी का पेज है। मैं आपको दिखाता हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट। ये देखो अल्ट्राटेक सीमेंट, ये अल्ट्राटेक सीमेंट, है ना। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, है ना, यही सीमेंट खरीदो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप देख रहे हो, है ना, बहुत आसानी से आपको आधा पेज का जो वीडियो है, आधा पेज का जो नोट है, उससे आपका ये लॉजिक देख तैयार हो गया, और आपको 100% यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत आसानी से आप कर लोगे, है ना। दो रूल है, तीन चार चीजें वही याद करनी है, ठीक है। तो ये दो रूल आपके सामने दे रखे हैं, तीन चार चीजें, और आपको 4 नंबर नीट में आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना, और वीडियो देख लेना, और नोट्स जो है वो पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, है ना, थैंक्स टू अल्ट्राटेक सीमेंट।